कुरम में शरपसंदों का अमन की कोशिशों पर वार। कुरम के इलाके बगन में जिला इंतजामिया की गाड़ी पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद और 3 महाफिज जख्मी। जावेदुल्ला महसूद और जख्मी महाफिज CMH टल से बजरिया हेलीकॉप्टर पेशावर मुंतकिल। बैरिस्टर सैफ का कहना है DC की हालत खतरे से बाहर है। वाकया मामूली है, हालात काबू में हैं, सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक सुबह 10:30 बजे काफिला रवाना होने से पहले मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए बात कर रही थी कि मुसल्लह शरपसंदों ने सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी खदशात के बायस पाड़ा चनार जाने वाले काफिले को रोक दिया गया। बगन में धरना जारी। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी तक कुरम टल पाड़ा चनार सड़क खोलने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला KP ने सरकारी काफिले पर हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, कुरम अमन मुआहदे के बाद इस तरह का वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। यह अमन के लिए हुकूमती कोशिशों को सबूताज करने की मजमूम लेकिन नाकाम कोशिश है। फायरिंग में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ शरपसंद अनासिर कुरम में अमन नहीं चाहते। हुकूमत और इलाके के लोग मिलकर ऐसे अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। इस वाक़े से अमन बहाल करने की कोशिशें मुतासर नहीं होगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि हमले में डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामिया की नाअहली है। इमदादी काफिले पर फायरिंग सूबाई हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। सदर और वजीर आजम की कुरम में सरकारी काफिले पर फायरिंग की मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी का अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर। कहा, शरपसंद अनासिर अवाम के दुश्मन हैं, फसाद फैलाना चाहते हैं। अवाम उनके मजमूम मकासद कामयाब न होने दें। वजीर आजम का कहना है, अमन मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के खिलाफ सरगर्म अमल हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो और गवर्नर सिंध की जानिब से भी मजम्मत की गई। तुर्बत में मुसाफिर बस में धमाका। धमाके में 4 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। बस कराची से तुर्बत आ रही थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तुर्बत धमाके की मजम्मत। जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ। कहा, मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले इंसान कहलाने के हकदार नहीं। हमें दहशत गर्दी की नई जंग का सामना है। पिछली हुकूमत जाते हुए दहशत गर्दों को दोबारा घुसा कर गई। हम कहते थे कि कहीं ऐसा न हो हमारी कुर्बानियां रायगां चली जाए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी लॉन्ग मार्च का वक्त खत्म, अब इकनॉमिक लॉन्ग मार्च की जरूरत है। कहा, हम ऐसी हुकूमत है जिसका पहुंची एजेंडा है। चाहते हैं मुल्क का पॉलिटिकल टेम्परेचर ठंडा रहे। PTI की सियासी कमेटी का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। 190 मिलियन पाउंड केस के मुमकिन फैसले पर मुशावरत की जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर इजलास की सदारत करेंगे। हुकूमत के साथ मुज़ाकराती अमल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत मिल गई। मुज़ाकराती कमेटी की पीर या मंगल तक मुलाकात कराई जाएगी। कमेटी मुतालबात से मुतालिक बानी से मुशावरत करेगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की भी बानी PTI से मुलाकात का इम्कान है। जेल में मुलाकात के लिए ताखीर क्यों की जा रही है? जेल पर कंट्रोल वफाकी हुकूमत का है। मुलाकात के अगले दिन से मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम सवाल यह है में गुफ्तगू। मैंडेट की वापसी के मुतालबे पर अब भी कायम है। गुफ्तगू के जरिए ही गुंजाइश निकालना चाहेंगे। मिड टर्म इंतखाबात की बात भी हो सकती है और दीगर ऑप्शंस पर भी। 31 जनवरी तक ब्रेक थ्रू नहीं होता तो वाजे हो जाएगा गलती किसकी है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होगा। यकीन है ये केस अपील में उड़ जाएगा। काबीना में तौसी का फैसला। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, पीर इमरान शाह को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। तौकीर शाह, शेख आफ्ताब, सईद वसीम, तलाल चौधरी और सरदार यूसुफ की भी शमूलियत मुतवक्के। ज़राए का कहना है कि नए वज़रा 9 और 10 जनवरी को हल्फ उठाएंगे। अगर पीर तक जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तकर्री का मसला हल ना हुआ तो तौहीन अदालत करके तकर्री कर दूंगा, फिर आकर मुझे सजा दे दें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। कहते हैं मुल्क का सबसे बड़ा जिना अस्पताल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बगैर चल रहा है। मामला अदालत में है जहां 2 माह से समाअत नहीं हुई।
अंदरून सिंध 80% तलबा को पास, कराची में 70% को फेल किया गया ताकि यहाँ की दरसगाहों में लाड़काना, नवाबशाह और शिकारपुर के भाइयों को दाखिला मिले। एमकेएम के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कि सिंध में 16 साल से करप्ट तरीन हुक्मरानी है। कोटा सिस्टम से दिल नहीं भरा तो अब कराची इम्तिहानी बोर्ड के जरिए तालीमी मयार को बर्बाद करने का फैसला किया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं कि नौजवानों से किताबें छीन कर क्लाशनकोफ थमाने वालों का तालीम पर भाषण कयामत की निशानी है। आज के नौजवान बाशऊर हैं, आपके झांसे में नहीं आएंगे। कराची इंटरमीडिएट के नताइज पर तलबा को तहफ़्फ़ुज़ात, चेयरमैन इंटर बोर्ड ने मामले पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। कमेटी एक माह में तलबा की शिकायत का अजाला करेगी। चेयरमैन इंटर बोर्ड शरफ अली शाह का कहना है कमेटी गैर जानिबदारी से काम करेगी। तलबा तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ इंटर बोर्ड में जमा कराएं। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मईशत की रीढ़ की हड्डी है। हुकूमत कारोबार को सहूलत से मुतालिक हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी पर इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के लिए इक़दाम नागुज़ीर हैं। एसएमईज़ की तरक्की से मुतालिक विफाक और तमाम सूबों को मुकम्मल मिलकर काम करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सबरा ANP एमएल वली खान की मुलाकात, मगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा हमला बुज़दिल दुश्मन की सोची समझी साजिश है। सिक्योरिटी फोर्सेज और अमन जिरगे की मुखलिसाना काविशों की कदर करते हैं। पेशावर में एपिक्स कमेटी इजलास में अमन यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। दोनों रहनुमाओं ने खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों को सराहा और शहदा को खराज अकीदत पेश किया। एमएल वली खान ने कहा शहदा ने अपने लहू से अमन की आबियारी की, पाकिस्तान की खातिर जाने निछावर करने वाले कौम के हीरो हैं। एलॉन मस्क को स्टारलिंक के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की मंजूरी का इंतजार। पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स का एलॉन मस्क को एक्स पर पैगाम, स्टारलिंक पाकिस्तान में लॉन्च करने की दरख्वास्त कर दी। सनम जमाली ने लिखा स्टारलिंक के साथ पाकिस्तान बेहतर मुस्तकबिल की जानिब बढ़ सकता है, जहां हर शहरी को इंटरनेट कनेक्टिविटी और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। स्टारलिंक को हमारे मुस्तकबिल की राहदारी बनाया जाए। एलॉन मस्क ने इस पर फौरी जवाब देते हुए लिखा कि स्टारलिंक के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की मंजूरी का इंतजार है। जनूबी अफ्रीका ने बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी टीम पाकिस्तान को उड़ा कर रख दिया। केप टाउन टेस्ट के दूसरे दिन के अख्ताम पर पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट हो गए। शान मसूद, कामरान गुलाम बारा और सऊद शकील बगैर कोई रन बनाए चलते बने। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की मुजाहमत पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 551 रन दरकार। प्रोटियास ने अपनी पहली इनिंग्स में रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। 615 रन बनाकर आउट हुए। राइन रिकेल्टन की 259 रन की रिकॉर्ड इनिंग्स। कप्तान बावोमा और विरेना ने भी सेंचुरियां बनाई। मोहम्मद अब्बास और सलमान आगा 3-3, खुरम शहजाद और मीर हमजा 2-2 विकेटें हासिल कर सके। मासा स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। साइम अयूब के दाएं टखने में फ्रैक्चर, 6 हफ्ते तक क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। कौमी ओपनर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट के पहले रोज फील्डिंग के दौरान इंजरी का शिकार हुए थे। MRI में फ्रैक्चर की तस्दीक। साइम मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तान टीम के साथ वतन वापस आएंगे। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मुल्क भर में सर्दी को टॉप केयर लग गया। जिला करम में पहली बर्फबारी। पाड़ा चनार के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी चित्राल में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। लवारी टॉप पर 15 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। जनूबी वजीरिस्तान और वादी तीरा में बर्फबारी। मालम जब्बा में बर्फबारी के बाद सयाहों का रश लग गया। ज़ियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मौसम मजीद सर्द हो गया। दरख्त और पहाड़ बर्फ से ढक गए। कुदरती मनाजिर मजीद निखर गए। मस्तूम में भी बर्फबारी ने पहाड़ों को सफेद कर दिया। कराची में रात गए हल्की बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलने लगी। सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। कराची CTD के डाकू एहलकारों की बड़ी वारदात। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में शहरी से 13 करोड़ लूटने वाले एहलकार अदालत में पेश। मुल्जिमान को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने बताया CTD एहलकार मोहम्मद उमर ने दीगर मुल्जिमान के साथ अरसलान मलिक को अगवा किया। मुल्जिमान से 4 करोड़ रुपए बरामद कर लिए। CIA जराये के मुताबिक CTD इंटेलिजेंस के अफसरान को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदेही पर तफ्तीश का फैसला किया गया।
इंटेलिजेंस अफसर राजा बशीर से तफ्तीश की जाएगी। सीपैक में तैनात एक डीएसपी से भी पूछताछ होगी। गुज़श्ता 10 साल के दौरान बेरोजगारी की शरह 1.5% से बढ़कर 7% तक पहुंच गई। वजारत मनसूबाबंदी का कहना है पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह भारत और बांग्लादेश से ज्यादा है। बेरोजगारी खत्म करने के लिए सालाना 15 लाख नौकरियों की जरूरत है। हर साल आबादी में 50 लाख अफराद का इजाफा हो रहा है, जो मुल्की मईशत के लिए बोझ है। आबादी कंट्रोल किए बगैर गुर्बत, सेहत और तालीमी सहूलतों को बेहतर करना मुश्किल है। खत्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें तमाम दरपेश चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का पाकिस्तान नेवल एकेडमी में बॉक्सिंग आउट परेड से खिताब। कहा पाक बहरी समंदरी हदूद की हिफाजत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। मजबूत मईशत मजबूत दफा के लिए जरूरी है। पाकिस्तान की मईशत अल्लाह के फजल से दिन ब दिन मजबूत हो रही है। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से गजा में इंसानी बहरान रोकने के लिए फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा। इसराइल गजा में जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं बल्कि बेदखली, नस्ल कुशी और तबाही की मुहिम है। ये सोचे समझे इक़दामात हैं जिनका मकसद एक पूरी कौम को उसके वतन से मिटाना है। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कवानीन के दिफा के लिए मुत्तहिद हो। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की आलमी बरादरी से अपील। कहा हम तारीख के एक फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। पूरी दुनिया देख रही है क्या ये काउंसिल अपनी जिम्मेदारी निभाएगी या इस अलमिये से मुंह मोड़ लेगी। फलस्तीनी अवाम इस काउंसिल से उम्मीद है, इंसाफ और अमन के वादे की तवक्को रखते हैं। इसराइली फोर्सेस की गजा में रात भर बमबारी। 24 घंटे में 73 फलस्तीनी शहीद। 2 रोज में अब तक 150 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। खान यूनिस में गाड़ी पर हमले में 5 फलस्तीनी जान से गए। वस्ती गजा में घर पर बमबारी में 3 फलस्तीनी लुक्मा आजल बने। दीरुल बलाह में सिहोनी फोर्सेस का खैमों पर हमला, मुतादिद अफराद जख्मी हुए। गजा में जंग बंदी के लिए हमास और इसराइल का वफ्द दोहा पहुंच गया। हमास का कहना है गजा में जंग बंदी के लिए संजीदा है, लेकिन मुतालिबात से पीछे नहीं हटेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में सजा सुनाने के लिए अदालत ने 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अदालत का ट्रंप को 10 जनवरी को ज़ाती तौर पर या ऑनलाइन हाजिर होने का हुक्म। जज का कहना है ट्रंप को जेल नहीं भेजा जाएगा। सदारती इस्तिस्ना की इस्तदा मुस्तरद होने पर ट्रंप फैसले के खिलाफ अपील में जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफी टिमी ब्रूक्स को अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान मुकर्रर कर दिया। सिडनी टेस्ट दूसरे ही दिन दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। भारत का शानदार कमबैक। पहले इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया को 181 रन पर ढेर कर दिया। भारत ने दिन के अख्ताम पर 145 रन की बढ़तरी भी हासिल कर ली। ऋषभ पंत ने 29 गेंदों पर 50 जड़ दी। भारत तीसरे दिन 141 रन 6 खिलाड़ी आउट से इनिंग्स का आगाज करेगा। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस में नोवाक जोकोविच को अपसेट शिकस्त। सर्व स्टार टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अमरीकी हरीफ ओपेल्का ने स्ट्रेट सेट में फतह समेटकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। और कराची की पहचान साकिनाने शहर अकायद के 30वें आलमी मुशायरे की तैयारियां। एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए मारूफ शायर अपना कलाम पेश करें।